आइए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हम लोग वन शॉट करते हैं। 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन 2016 का है, ऑनर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है द टोटल, देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ना आपको सिंगल एरर और डबल साइड एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो पहला एंट्री है, द टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक्स हैज़ बीन कास्ट बाई 1000 शॉर्ट्स। मतलब जो आपका रिटर्न इनवर्ड है, मतलब जो से आपका सेल रिटर्न है, जो आपका सेल रिटर्न है वो 1000 रुपये से कम है। आपको पता है कि सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। सेल रिटर्न, जो हमारा सेल रिटर्न होता है उसका नेचर क्या है, डेबिट। तो बढ़ेगा डेबिट से, घटेगा क्रेडिट से। तो यहाँ पे 1000 रुपया कम लिखा हुआ है, तो मुझे बढ़ाना है तो मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, सर करेक्ट एंट्री क्या होगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 रुपया टू सस्पेंस अकाउंट। सिंगल साइड एरर है ना, इसलिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ गया, समझ गए। यहाँ पे सिंगल साइड, अगर दोनों साइड एरर होता तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आता, एक साइड गलती था इसलिए सस्पेंस अकाउंट आया, टू सस्पेंस अकाउंट। रेगुलर बैचेस में हम लोग और भी तरीका बताते हैं क्यों सस्पेंस अकाउंट आया, फिलहाल टाइम काफ़ी कम है। दैट इज़ वाई सिंगल, अपने को याद रखना है कि सिंगल साइड गलती था इसलिए सस्पेंस अकाउंट आया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। सम ऑफ ₹4000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम द मशीनरी, मशीन से 4000 रुपया माइनस किया गया था और डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया। देखो डेप्रीशिएशन है क्या, डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस है। तो अगर मुझे एक्सपेंसेस को चार्ज करना है तो मुझे डेबिट साइड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना हो जाएगा भाई, 4000 रुपया, ठीक है। क्या मैंने बोला कि 4000 रुपया मशीन से माइनस किया गया, 4000 रुपया रिटर्न ऑफ फ्रॉम मशीनरी। देखो मशीन से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करके फाइनल अमाउंट लिखते हैं, याद आ रहा है, बैलेंस शीट हम लोग करते हैं। तो 4000 हमने मशीन से माइनस किया, बट भूल गया डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना। तो किसी भी एक्सपेंसेस को अगर तुमको चार्ज करना, चार्ज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, तो जब भी कोई एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट से रिकॉर्ड करोगे। तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड मतलब एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट से और डिक्रीज होगा क्रेडिट से, डिक्रीज होगा क्रेडिट से, ठीक है। तो इस केस में मैं ये चीज़ यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ मैं माइनस कर दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन मत होना। जस्ट आप ये रखना कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए या चार्ज करने के लिए आपको डेबिट साइड जाना पड़ेगा। ये जस्ट मैंने एक हिंट डाल दिया यहाँ पे। पॉइंट नंबर सी में आ जाओ। द परचेज ऑफ एन ऑफिस कॉस्टिंग ₹13,000 हैज़ बिन पोस्टेड टू द परचेज डे बुक। देखो परचेज डे बुक आ गया, परचेज डे बुक का मतलब दोनों साइड गलती हो गया। पर जहाँ पे भी परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक आ गया, समझ जाना वहाँ पे दोनों साइड गलती हो गया। तो परचेज ऑफ एन ऑफिस कॉस्टिंग ₹13,000 हैज़ बिन पोस्टेड टू परचेज डे बुक। तो पहले ना आपको इसका एंट्री करना पड़ेगा, परचेज ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग ₹13,000। मैं जो वर्किंग नोट है यहीं पे बनाऊंगा, एग्जाम में आप वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज बनाना, फर्स्ट पेज में जर्नल एंट्री, नेक्स्ट पेज में आपका वर्किंग नोट बनेगा। तो मैं यहीं पे वर्किंग नोट बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंट्री जो पास किया है, पहला एंट्री क्या पास किया है भाई, परचेज का एंट्री क्या होगा, परचेज ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर, मतलब ऑफिस फर्नीचर क्या एसेट है, एसेट परचेज किया है। इसका एंट्री क्या होगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट अमाउंट 13,000 टू कैश अकाउंट 13,000। बट हुआ क्या, एसेट को परचेज करने की जगह पे, मतलब एसेट को डेबिट करने की जगह पे उसने क्या किया, पास थ्रू परचेज डे बुक, मतलब परचेज डे बुक कर दिया, मतलब परचेज का एंट्री पास कर दिया। खरीदा था एसेट बट परचेज का एंट्री पास कर दिया। तो जब भी परचेज डे बुक में परचेज का एंट्री पास करेगा तो गलती क्या हो गया, उससे परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। करना चाहिए था एसेट अकाउंट डेबिट, बट कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये राइट एंट्री होना चाहिए, ये गलत एंट्री कर दिया उसने। तो एक चीज देख लो, कैश और कैश क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या बचा क्या कि भैया ये जो परचेज आपने डेबिट कर दिया इसको हटाओ। तो ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। देखो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो परचेज को हटाने के लिए, परचेज हमारा क्या डेबिट, इसको हटाने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 13,000, तो परचेज अकाउंट 13,000 और इसको तो लेकर आना पड़ेगा। तो किसी भी एसेट को, जो एसेट तुम रिकॉर्ड नहीं किए हो, किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करोगे तो एसेट बढ़ेगा। जब भी एसेट बढ़ेगा डेबिट साइड से बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑफिस फर्नीचर
अकाउंट डेबिट 13,000 रुपया। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या, ये वाला एंट्री होना चाहिए ऑफिस टू कैश, ऑफिस फर्नीचर टू कैश, बट हुआ क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज डेबिट का मतलब दोनों साइड गलती कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मतलब परचेज का एंट्री, परचेज डेबिट मतलब परचेज का एंट्री पास कर दिया, तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। पॉइंट नंबर 4 क्या है ये देखो। अच्छा तुम लोग नरेशन डाल देना, बिंग करके नरेशन को डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1600 रुपया रिसीव फ्रॉम मिस्टर रॉय हैज़ बीन पोस्टेड टू डेबिटेड मिस्टर सेन। एक चीज़ देखो ना, रॉय से रिसीव किया, सेन का नाम डाल दिया, तो पहला गलती रॉय के जगह पे क्या कर दिया, सेन कर दिया, एक ठो गलती हो गया। दूसरा क्या हो गया, जब रिसीव किया तो भाई देखो कैश रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, अगर नाम दिया है तो मिस्टर रॉय, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉय, ये सही एंट्री होगा। बट हैज़ बीन डेबिटेड टू मिस्टर सेन, मतलब दो दो गलती क्या, मैं समझा रहा हूँ, पहले मैं वर्किंग बनाऊंगा, फिर तुमको समझाऊंगा गलती कहाँ हो रहा है। उसने कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट 600 रुपया टू मिस्टर रॉय अकाउंट 600 रुपया। बट गलती क्या किया उसने पता है, कैश तो उसने ठीक लिखा, कैश उसने 600 रुपया ठीक लिखा, पर गलती क्या हुआ कि जैसे ही मिस्टर सेन लिखने गया तो वो यहाँ पे ना लिख करके डेबिट साइड कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टर रॉय हैज़ बीन डेबिटेड, मतलब जो भी गलती हुआ डेबिट साइड में हुआ है, जो भी गलती हुआ डेबिट साइड में हुआ। कैसे हुआ कि कैश तो उसने बराबर लिखा, लेकिन मिस्टर रॉय को बना दिया सेन, और सेन को यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दिया, तो हुआ क्या यहाँ पर, मिस्टर सेन हो गया 600 रुपया। अब एक चीज़ देखो, ये हो गया 1200 रुपया, तो अगर आपका डेबिट 1200 से बढ़ा हुआ है तो जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, टैली करने के लिए सिंपली क्या करेगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर, ऐसे मतलब सस्पेंस अकाउंट, पूरे लेक्चर में ऐसे का मतलब सस्पेंस अकाउंट होगा। ठीक है, उसने क्या करेगा, डेबिट साइड अगर 1200 से बढ़ा है तो वो सिंपली क्या करेगा, क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट 1200 से ओपन कर लेगा और बोलेगा भैया डेबिट इक्वल टू क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब हमको गलती सुधारना है, तो ये जो सस्पेंस है इसको ख़त्म करो। किसी भी क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1200 रुपया। ठीक है, कैश और कैश तो कट गया, बचा क्या, मिस्टर सेन नाम का कोई पार्टी था नहीं, था डेबिट, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू मिस्टर सेन 600 रुपया, और मिस्टर रॉय को लाना पड़ेगा ना, मिस्टर रॉय का नेचर क्या था, क्रेडिट। राइट एंट्री में, ये राइट एंट्री है, तो राइट एंट्री में मिस्टर रॉय का नेचर क्या था, क्रेडिट, तो जिसका जो नेचर है वो उसके हिसाब से ग्रो करेगा, वो उसके हिसाब से आएगा। मिस्टर रॉय का नेचर क्रेडिट है तो वो क्रेडिट में ही आएगा टू मिस्टर रॉय 600 रुपया। अब देखो दोनों मिला कितना हो गया, 1200 ये 1200 ये, तो इसका रेक्टिफाई एंट्री क्या हो गया कि भाई आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जो कि क्रेडिट में था, इसको हटाया, तो क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। ठीक है, प्लस ये जो कैश और कैश तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, मिस्टर सेन। अब ये पार्टी था ही नहीं, तो इसको हटाने के लिए डेबिट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 600 से क्रेडिट कर दिया, और जो पार्टी था उसको लेकर भी तो आना पड़ेगा, तो जो जिसका नेचर रहेगा उसके हिसाब से आएगा। मिस्टर रॉय का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो वो क्रेडिट में ही आएगा टू मिस्टर रॉय 600 रुपया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सम्स देखते हैं, 2015 का सम्स है ये वाला सम्स। अ सेल ऑफ रुपीज 3400 मेड टू मिस्टर एक्स, सेल किया गया 3400 रुपया मिस्टर एक्स से, वाज करेक्टली इंटर द सेल्स डे बुक, मतलब सेल्स डे बुक में करेक्टली इंटर किया। तो पहले इसका मैं वर्किंग बना देता हूँ, ठीक है, इसका मैं पहले वर्किंग बना देता हूँ। देखो पहले क्या सेल किया, सेल ऑफ 3400 रुपया मेड टू मिस्टर एक्स, तो क्या होगा, एक्स अकाउंट डेबिट 3400 रुपया, अरे एक्स क्या डेटर है ना, आपने सामान उसको बेचा है, तो जब भी पार्टी का नाम दिया जाएगा मतलब उधारी सामान है, क्रेडिट पे आपने बेचा है, तो एक्स अकाउंट डेबिट 3400 टू सेल अकाउंट 3400। हैज़ बीन या वाज करेक्टली इंटर द सेल्स डे बुक, बोला सेल्स डे बुक में अच्छे से लिखा है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर वाई, डेबिट ऑफ मिस्टर वाई एज ए 300, मतलब एक्स के जगह पे क्या कर दिया, वाई कर दिया। सेल्स डे बुक में उसने करेक्टली रिकॉर्ड किया, मतलब सेल्स डे बुक में जब करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया तो एंट्री सेल ही किया होगा 3400। देखो ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री, जो बताने जा रहा हूँ रॉन्ग एंट्री है, तो सेल को उसने बराबर लिखा, बट प्रॉब्लम पता कहाँ आ गया,
बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड, मतलब जो भी गलती आया वो इस साइड में आया, समझ गए, जो भी गलती आया इस साइड में आया। रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ मिस्टर वाई, लिखना था एक्स लिख दिया वाई, लिखना था एक्स लिख दिया वाई, वाई को कितना लिखा, वाई को कितना लिखा 340, दो गलती कर दिया। पहला एक्स की जगह पे वाई लिख दिया, 3400 जगह पे 340 कर दिया। तो एज ए अकाउंटेंट आप देखो डेबिट कितना होगा 3400, इधर पे होगा 3400, लेकिन यहाँ पे आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, मैच करोगे। तो सिंपली क्या करोगे, 3400 माइनस 340 कितना आएगा 3060, क्या आएगा 3060। तो अकाउंटेंट क्या किया होगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा और बोलेगा डेबिट इक्वल टू क्या हो गया क्रेडिट। अब अपने को रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है। तो देखो सेल और सेल तो कैंसिल हो गया, तो जो भी गलती है डेबिट साइड में, क्योंकि ये डेबिट होता है और ये क्या होता है क्रेडिट होता है, ठीक है। तो वाई नाम का तो कोई पार्टी था नहीं, तो वाई को हटाओ, तो वाई को हटाने के लिए क्रेडिट साइड में 2y, वाई क्या था डेबिट, हटाने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट 340। सस्पेंस अकाउंट आपका है डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्या है आपका डेबिट, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा 3060, ठीक है। और x को तो लेकर आना पड़ेगा, और x हमारा क्या है, x का नेचर क्या है डेबिट, x को तो लेकर आना पड़ेगा। अरे भाई y को हटा रहे हो तो x को लेकर आना पड़ेगा, और x का डेबिट, x का नेचर क्या है डेबिट, तो आएगा भी डेबिट से, तो x अकाउंट डेबिट 3400, ठीक है 3400। आओ सेकंड एंट्री देखते हैं, सेकंड वाला बी नंबर। गुड्स वैल्यू 2500 रुपया रिटर्न बाय मिस्टर सेन गुप्ता, सेन गुप्ता ने गुड्स रिटर्न किया, तो एंट्री क्या होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेन गुप्ता, बिकॉज जब सेन गुप्ता को बेचे थे तो हमारा डेटर था, डेटर क्या होता है एसेट होता है, एसेट को हमेशा डेबिट में शो करते हैं। तो एंट्री क्या पास किए थे हम लोग सेन गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल क्या होता है हमारा रेवेन्यू नेचर होता है, रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो जब हमने सामान बेचा था तो एंट्री पास किया था सेन गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी क्या रिटर्न हो गया तो एंट्री उल्टा पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेन गुप्ता। तो सही एंट्री क्या था, सही एंट्री था आपका सेल्स रिटर्न सेन गुप्ता, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेन गुप्ता। ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका क्या है डेबिट साइड है। कितना है 2500 रुपया, यहाँ हो गया 2500 रुपया, ये हो गया 2500 रुपया, ये आपका करेक्ट एंट्री है, ये आपका करेक्ट एंट्री है। बट हुआ क्या, वाज एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न को इंटर कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न डे बुक होना चाहिए बट रिटर्न कर दिया सेल्स डे बुक। सिर्फ यही गलती नहीं किया, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हिज मतलब सेन गुप्ता की बात कर रहा है। एक तो उसने सेल्स रिटर्न का एंट्री पास कर दिया सेल्स डे बुक में, और जो हमारे सेल्स रिटर्न थे, जो हमारे सेल्स रिटर्न थे वो पास हो गए सेल्स डे बुक में। ये हो गया पहला गलती, ये हो गया पहला गलती, वाज रिटन द सेल्स डे बुक, ठीक है, ये पहला गलती हो गया। दूसरा क्या बोला, पोस्टेड, इस लाइन को समझना, पोस्टेड देयर फॉर्म टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, पोस्टेड देयर फॉर्म टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पोस्टेड देयर फ्रॉम क्रेडिट टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब क्या हो गया कि सेल का एंट्री पास कर दिया। जब भी सेल्स डे बुक हो गया तो सेल का एंट्री पास कर दिया। तो इस केस में पता है क्या हो जाएगा, सेन गुप्ता का तो ठीक ही लिखा उसने, देखो क्या बोला, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब सेल गुप्ता क्रेडिट थे तो क्रेडिट ही लिखा। ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ पे पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, जो उनका सेन गुप्ता कहाँ थे क्रेडिट में थे तो क्रेडिट में ही किया। तो सर गड़बड़ क्या किया, गड़बड़ क्या किया, सेल का एंट्री पास किया, और सेल कहाँ पे होता ऑलवेज क्रेडिट में होता, तो यहाँ भी सेल कर दिया, मतलब इधर भी सेल में 2500 इधर भी कर दिया 2500 इधर भी कर दिया, गलती ये हो गया। अब मैं फिर समझा रहा हूँ, पहले सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2500 रुपया, सेन गुप्ता 2500 रुपया, ठीक है। गलती क्या किया, सेल्स डे बुक में एंट्री पास किया। तो जब सेल्स डे बुक में एंट्री पास किया तो जो सेन गुप्ता है, नॉर्मली सुनो ना, जब सेल का एंट्री पास करेगा तो एंट्री क्या होगा, सेन गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री होगा। पर यह सेन गुप्ता को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो जो कि ठीक था,
जो कि ठीक था, करेक्ट वाले से तो मैच कर रहा है। करेक्ट में भी सेन गुप्ता कहाँ थे, क्रेडिट में थे, और जब गलती किया तब भी सेन गुप्ता कहाँ थे, क्रेडिट में थे। तो गड़बड़ी यहाँ नहीं हुआ, पर ये जो सेल था ना ये भी क्रेडिट कर दिया। तो इस केस में सेल गुप्ता भी क्रेडिट हो गए और सेल भी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्योंकि जब हम सेल्स का एंट्री पास करेगा तो सेल्स का एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल, पर ये डेटर को क्रेडिट कर दिया। क्या बोला यहाँ पे, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब हिच का मतलब है सेन गुप्ता को हो रहा, तो सेन गुप्ता उसने क्रेडिट कर दिया और सेल का एंट्री पास किया। तो जब सेल का एंट्री पास करेगा तो नॉर्मली सेल का एंट्री पास क्या होता है, डेटर टू सेल। डेटर यहाँ पे क्या, सेन गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल, बट क्या क्या सेन गुप्ता को भी क्रेडिट कर दिया, सेल को भी क्रेडिट कर दिया। तो इस केस में कितना हो गया भाई, 5000 हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में कितना खुल जाएगा, 5000 का खुल जाएगा। अब अपने को रेक्टिफाई एंट्री करना, तो भाई सस्पेंस को पहले डेबिट से हटाओ, तो डेबिट को हटाने के लिए क्या करेंगे, सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे 5000 से। सेन गुप्ता तो कैंसिल हो गए, तो सेल हमारा था क्रेडिट, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सेल अकाउंट डेबिट 2500, और सेल रिटर्न लेकर भी तो आना पड़ेगा। सेल रिटर्न को तो लेकर आना पड़ेगा कि सेल रिटर्न भूल जाओगे, नहीं सर, सेल रिटर्न को तो लेकर आना पड़ेगा। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न जब भी आएगा अपने नेचर से आएगा, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 2500 रुपया, 2500 रुपया। तो ये था एंट्री 2। अब बात करते हैं एंट्री 3 का। एंट्री 3 का बात करते हैं। A check of 5348 received from the Mr. Sarkar after allowing him a discount of 58 was endorsed। तो पहले हम लोग यहाँ का एंट्री करेंगे, पहले रिसीव का एंट्री करेंगे। पहले ना हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक रिसीव का एंट्री करेंगे। तो रिसीव में जब रिसीव किया तो 3 नंबर ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 नंबर। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, चेक रिसीव कर रहा है सरकार से, तो रिसीव कर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5348, डिस्काउंट भी दिया 58 को, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट 5348, यहाँ हो गया 58। और किससे रिसीव किया, सरकार से, तो टू सरकार अकाउंट 5046, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, हम इसको इंडोर्स करेंगे। जो सरकार ने क्या किया, इंडोर्स कर दिया करमाकर को, सरकार ने क्या किया, इंडोर्स कर दिया करमाकर को इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5400 रुपया। तो सरकार रिसीव किया और करमार्कर को दे दिया कि करमार्कर लो भैया 5400 का चेक, और हमारा आपका क्या हो गया, मामला क्लियर। तो सरकार जो करमाकर था, जब करमार्कर को पे करना था, तो करमाकर क्या था हमारा, लायबिलिटी। ध्यान सुनना, करमाकर को पे करना था तो करमाकर क्या था, लायबिलिटी। जैसे ही मैंने चेक इंडोर्स किया तो लायबिलिटी खत्म हो गया। तो करमाकर लायबिलिटी को खत्म करने के लिए ऑलवेज करते डेबिट, याद रखना, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट। तो क्या होगा यहाँ पे, करमाकर अकाउंट डेबिट, करमाकर अकाउंट डेबिट। हमने करमाकर को कितने का चेक दिया, 5400 का, मतलब करमाकर को जो चेक दिया और बोला कि हमारा आपका जो 5400 का हिसाब था वो खत्म हो गया, तो लायबिलिटी भी तो 5004 से ही खत्म होगा, समझ गए। तो करमाकर अकाउंट डेबिट 5400। टू पैसा तो भाई आपका जो चेक आया तो चेक चला गया, तो बैंक टू बैंक, अरे चेक चला गया ना, तो मतलब बैंक से पैसा चला गया, तो टू बैंक। तो बैंक में कितना पैसा आया था, 5348, यही जाएगा ना, जो पैसा बैंक में आएगा वही पैसा बैंक में जाएगा। और साथ में आपने डिस्काउंट भी रिसीव किया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, वाज इंडोर्स टू करमाकर 5400। तो करमाकर से पाते थे 5400, बट उसको चेक दिए 5348, तो डिस्काउंट भी हम रिसीव करेंगे, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना आएगा, 52 रुपीज़। बट प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, द चेक वाज फाइनली डिसऑनर एंड वेयर पास द एंट्री। बोला कुछ गलती नहीं हुआ, चेक ही डिसऑनर हो गया। तो जब चेक डिसऑनर हो गया ना, तो सिंपली कुछ करना नहीं है। देखो ये बैंक हमारा डेबिट है और बैंक हमारा क्रेडिट है, तो ये कैंसिल हो गया। और जब डिसऑनर हो गया तो सब कुछ क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा।
डिस्काउंट अलाउड क्या था, डेबिट, तो कर देंगे क्रेडिट। सरकार क्या था, डेबिट, कर दे क्रेडिट, कर देंगे डेबिट। कर्माकर हमारा क्या था, डेबिट, कर देंगे क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या था, क्रेडिट, तो कर देंगे डेबिट। बस सिंपल यही एंट्री करना पड़ेगा। तो सर डेबिट में क्या क्या होगा, डेबिट में ये वाला होगा डेबिट में, और डेबिट में ये वाला होगा। तो पहले ये दोनों डेबिट का अमाउंट लिखते हैं। सरकार अकाउंट डेबिट 5046, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 52, टू 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 में कौन कौन आएगा, डिस्काउंट अलाउड, ये वाला टू डिस्काउंट अलाउड कितना है 58। और हमारा ये भी तो क्रेडिट में आएगा ना, कर्माकर अकाउंट, टू कर्माकर अकाउंट 5400। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री हो गया सी जगह। अब डी का एंट्री देखो, पेमेंट ऑफ 8500 टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग वाज पोस्टेड टू लीगल चार्ज। देखो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो बिल्डिंग में आएगा, बट आपने लीगल चार्ज में दिखा दिया, लीगल चार्जेस में दिखा दिया। तो गलती क्या हुआ आपसे, पहले देखो, पहले आप करेक्ट एंट्री देखो ध्यान से। करेक्ट एंट्री क्या होगा, 4 नंबर एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगा, करेक्ट एंट्री क्या होगा, करेक्ट एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा था वो भी क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ध्यान सुना, यहाँ पे कितना अमाउंट था बिल्डिंग का, पेमेंट ऑफ 8500 टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग। तो जो भी खर्चा वो न्यू बिल्डिंग के नाम से आएगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह आपके बिल्डिंग का ही कॉस्ट है, तो बिल्डिंग का ही आएगा, पर आप उसको लीगल चार्ज दिखा दिए, मतलब आपने एसेट को खर्चा दिखा दिया, आपने इसको प्रिंसिपल मिस्टेक बोलते हैं, समझे ना। तो इसका सिंपल एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका सिंपल एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सिंपल एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आपने कर क्या दिया, आपने कर दिया लीगल चार्जेस, बिल्डिंग ना लिख करके आपने क्या कर दिया, लीगल चार्जेस किया, और लीगल चार्जेस में 58 कर दिया। देखो ना यहाँ पे देखो, बट वाज पोस्टेड टू लीगल चार्जेस। एक तो गलत नाम भी लिखा और अमाउंट भी गलत लिखा, 5800 कर दिया। तो जो भी गलती हुआ वो एक साइड में गलती हुआ, तो कैश तो उसने बराबर लिखा होगा, क्योंकि क्या हुआ था ना, लीगल चार्जेस भी तो खर्चा है, तो कैश तो जाएगा, स्टैंप भी खर्चा है, तो कैश तो जाएगा, तो कैश में कोई गड़बड़ नहीं हुआ। गड़बड़ क्या हुआ, लिखना चाहिए था बिल्डिंग का नाम, लिख दिया लीगल चार्जेस, तो नाम भी गलत लिख दिया, अमाउंट भी गलत लिख दिया। तो आप देखो ना, कैश आपका कितना है 8500, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 8500, बट कितने से कम आ रहा है, 8500 में से अगर 5800 माइनस कर दूं तो आपका 2700 रुपया कम आ रहा था। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देगा 2700 से, सस्पेंस अकाउंट क्या करेगा, ओपन करेगा 2700 से। तो अपने को करेक्ट क्या करना, करेक्ट करने के लिए देखो कैश और कैश तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल से भाई सस्पेंस को हटाओ। तो सस्पेंस को हटाने के लिए डेबिट से करना पड़ेगा क्रेडिट 2700। ठीक है, लीगल चार्जेस को भी हटाओ, क्योंकि डेबिट है तो करना पड़ेगा क्रेडिट टू लीगल चार्जेस 5800। और बिल्डिंग को तो लेकर आना पड़ेगा, बिल्डिंग का नेचर क्या है, डेबिट, तो आने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट 8500। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो मेरे पास ना ऑलरेडी ये देखो मैंने जो 2 टर्म्स आपको समझा दिया, मैं आपको अपना एक क्लास नोट्स शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें मैंने बेसिक से सारा एंट्री समझ गया। ये एंट्री आप देखो, ये एंट्री आप देखो ध्यान से, यहाँ मैंने पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा बेसिक्स डाल दिया, समझ गए यहाँ पे। तो आप देखो जिस सारा एंट्री मैंने समझाया है, आप ये सारा एंट्री देखिए ना, मैंने यहाँ पे सारा एंट्री समझाया है। थोड़ा सा कुछ कारण के वजह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज़ है और तबीयत भी ठीक नहीं है, बार बार बोलना ठीक नहीं लग रहा है, जो स्टूडेंट को पता है उनको पता है। क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैं आपको सॉल्यूशन देते रहा हूँ। देखिए आपको एंट्री भी है और इसका सॉल्यूशन भी है, एरर इन सेकेंडरी साइड। तो ये मैं पेज आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे देखो करवाया है, ये मैंने क्वेश्चंस भी करवाया है और सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करिए और इसके अंदर ही एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आपको आने को आएगा, समझ गए। तो ये इसको फटाफट आप प्रैक्टिस कीजिएगा और ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। हाँ।
अब ये जो सम्स कराने जा रहे हैं ना, देखो सारा नोट्स वगैरह मैं आप लोग को दे दूंगा, पर ये जो सम्स कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। तो बहुत एग्जाम में अगर आ सकता है तो इस टाइप का सम्स आ सकता है, अगर ऑनर्स का, इस जनरल में तो नहीं आएगा लेकिन ऑनर्स में इस टाइप का सम्स आ सकता है। सो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप लोग। बोल रहा है कि एट 31 December 2023 accountant of TTC and company has failed to बैलेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उसका जो अकाउंटेंट था वो बुक्स ऑफ अकाउंट को टैली नहीं कर पा रहा था। द डिफरेंस हैज़ बीन कैरिड टू अ सस्पेंस अकाउंट, ऑब्वियसली जब डिफरेंस आएगा तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा। द फॉलोइंग एरर डिस्कवर, ये सारे क्या है, एरर है। आफ्टर द डिस्कवरी द करेक्शन ऑफ एरर मेंशन द बुक बैलेंस, मतलब जब डिस्कवरी करने के बाद जो भी करेक्शन था सब खत्म कर दिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आप। शोइंग द रिक्विजिट करेक्टिव एंट्रीज, journal entry are not required but the appropriate names of the opposite account should be written in the suspense account। journal entry required तो नहीं है बट वर्किंग में तो दिखाना पड़ेगा, वर्किंग में दिखाना पड़ेगा journal entry, और उसी journal entry के हम लोग क्या बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग सस्पेंस अकाउंट का जगह छोड़ेंगे, सस्पेंस अकाउंट का जगह छोड़ेंगे। देखो ना, सस्पेंस अकाउंट हमारा इसमें बन जाएगा, ये जो सस्पेंस अकाउंट है ना इसमें हमारा बन जाएगा, लेकिन जो मेन है जर्नल एंट्री, मेन है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पहले हम यहाँ पे करेंगे वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट, क्योंकि जर्नल एंट्री बिना तुम सस्पेंस अकाउंट नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा सम्स में। ये है जर्नल एंट्री। अब नंबर 1 का जर्नल एंट्री पहले देख लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, द टोटल परचेज डे बुक ऑफ सितंबर हैज बीन पोस्टेड इन द नॉमिनल लेजर बुक 3850। द डे बुक टोटल इज 3580, ठीक है। मतलब बोल रहा है जो परचेज डे बुक था सितंबर का हैज़ बीन पोस्टेड इन द नॉमिनल लेजर एज ए 3850। द डे बुक टोटल इज 3580, मतलब क्या हुआ, होना चाहिए था 3850, 3850 होना चाहिए था, पर हुआ कितना, 3580 होना चाहिए था, 3850 पर हुआ कितना, 3580। तो आपने परचेस कम दिखाया, तो जब परचेस कम दिखाओगे तो परचेस साइड गलती है, तो जब भी सिंगल साइड गलती होगा तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री होगा, बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट सस्पेंस, ये वाला एंट्री होगा क्या। देखो यहाँ पे अब थोड़ा समझना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया तुम लोग को, ध्यान सुना। जो बुक टोटल है वो 3850 है, समझा। द टोटल परचेज डे बुक ऑफ सितंबर हैज़ बीन पोस्टेड इन द नॉमिनल लेजर, ये पोस्ट किया है, 3850 पोस्ट किया है, बट होना क्या चाहिए था, 3580। तो आपने ज़्यादा पोस्ट कर दिया, कितना ज़्यादा पोस्ट कर दिया, 270 रुपये ज़्यादा पोस्ट कर दिया, तो परचेज आपने ज़्यादा दिखा दिया। तो जब परचेज आपने ज़्यादा दिखा दिया तो परचेज, देखो जब परचेज ज़्यादा दिखा दिया तो परचेज को कम करने के लिए, देखो परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट, कम करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट, तो यहाँ पर जाएगा टू परचेज 270 रुपया, ऊपर में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 270 रुपया, ठीक है, पूरा सस्पेंस लिख दे रहा हूँ। अकाउंट डेबिट 270 रुपया, ध्यान से देखना, आपने क्या किया, पोस्ट किया आपने ये वाला अमाउंट, बट द बुक टोटल कितना था, 3850 था, 3850 था 3580, 3580 था, बट आपने पोस्ट किया 3850, तो ज़्यादा पोस्ट कर दिया तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला बी एंट्री थोड़ा ध्यान से देखना, कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर द मंथ नवंबर 750, तो पहले कैश डिस्काउंट का एंट्री पास करेंगे, इसका मैं वर्किंग नोट यही बना दे रहा हूँ। तो पहले कैश डिस्काउंट का एंट्री पास करेंगे, तो कैश डिस्काउंट हम लोग किसको देते हैं, डेटर को देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड किसको करते हैं सर, डेटर को करते हैं, टू डेटर। कितना था कैश डिस्काउंट, 750, तो ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 750, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव वाला एंट्री देखता हूँ बाद में, डिस्काउंट रिसीव हैज़ बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड। अब ये वाला एंट्री थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ये वाला एंट्री 2 मिनट के लिए भूल जाओ, जस्ट ये पढ़ो, कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 750 हैव बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर, रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया डिस्काउंट लेजर को। तो इस केस में क्या होगा, रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया, मतलब डेटर तो ठीक लिखा है 750,
डिस्काउंट अलाउड को रॉन्ग साइड कर दिया, मतलब यहाँ पे कर दिया, होना चाहिए डेबिट, कर दिया क्रेडिट, तो ये हो गया 750। तो 750 750 कितना हो जाएगा 1500, तो ये हो गया 1500। तो अब अकाउंटेंट क्या करेगा 1500 का सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देगा। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा भैया, डेटर और डेटर तो कैंसिल हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड आपको लाना डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्काउंट अलाउड है इसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा और डेबिट को लेकर आना पड़ेगा। तो ख़त्म करने के लिए 750, लाने के लिए 750। तो जो डिस्काउंट अलाउड है वो 750 हो गया ये ख़त्म करने के लिए, और ये 750 हो गया लाने के लिए, प्लस 750 कितना हो जाएगा 1500, और टू सस्पेंस हो जाएगा 1500। ठीक है, इसका हो गया पार्ट ए एंट्री। अब पार्ट बी एंट्री देखो, यहाँ पे उसने डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है 430 रुपया हैव बीन पोस्टेड। तो रिसीव का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड 430 रुपया, ये हो गया डिस्काउंट रिसीव 430 रुपया। ठीक है, बट किया क्या उसने उल्टा एंट्री पास कर दिया, मतलब क्रेडिटर तो उसने बराबर लिखा 430, बट डिस्काउंट रिसीव्ड को उल्टा एंट्री कर दिया, मतलब यहाँ पे भी डिस्काउंट रिसीव कर दिया। सर कहाँ लिखा हुआ, यहीं पे लिखा हुआ, देखो ध्यान से, हैव बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट को रॉन्ग साइड में पुट कर दिया, तो भाई इसका रॉन्ग साइड तो यही होगा ना, तो डू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कितना हो जाएगा 43 कितना होता है 43 × 2 कितना हो जाएगा 860, 860 रुपया। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट्स कितना खुल जाएगा 860, तभी तो टैली करेगा दोनों, अदरवाइज क्यों टैली करेगा। तो अब सही एंट्री पास करने के लिए इसको हटाओ, तो सस्पेंस अकाउंट 860 रुपया, टू क्रेडिटर तो कैंसिल हो गया, तो टू डिस्काउंट रिसीव 430 रुपया हटाने का, यहाँ से हटाने का 430 और 430 लाने का प्लस 430 कितना हो जाएगा 860 रुपया, 430 लाने का 860 रुपया। ठीक है, अब 3 नंबर एंट्री देखते हैं। 3 नंबर, रिटर्न गुड्स बाय ए कस्टमर 150 रुपया हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड इन द सेल्स लेजर। क्या हुआ, रिटर्न किया ना, रिटर्न किया, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, तो पहले एंट्री क्या होगा इसका, चलो वर्किंग में ही बना देता हूँ, इसका एंट्री क्या होगा, रिटर्न किया कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न 150, कस्टमर रिटर्न किया तो कस्टमर कम हो जाएगा, टू डेटर 150, ये इसका सही एंट्री है। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, हैज़ बीन पोस्टेड द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स लेजर, मतलब हैज़ बीन मतलब यहाँ पे ध्यान से ना, कस्टमर को पोस्ट कर दिया डेबिट साइड इन द सेल्स लेजर, मतलब कस्टमर को डेबिट कर दिया यहाँ पे, तो सेल्स रिटर्न उसने बराबर लिखा 150, कस्टमर को डेबिट कर दिया, यहाँ पे कस्टमर को डेबिट कर दिया 150, समझे, तो ये हो गया 300, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कितने से खुल जाएगा 300 से, तभी तो टैली होगा, अदरवाइज क्यों टैली होगा। ठीक है, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को, रिटर्न गुड्स बाई कस्टमर 150 रुपया, बाई कस्टमर हैज़ बीन पोस्टेड, किसको पोस्ट किया, कस्टमर को पोस्ट कर दिया डेबिट साइड इन द सेल्स लेजर, डेबिट साइड इन द सेल्स लेजर, मतलब यहाँ पे ना कस्टमर को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया कि सेल्स रिटर्न 150 तो ठीक ही है, पर डेटर को भी 150 कर दिया, तो इस केस में होगा 300। तो सही एंट्री क्या पास करेंगे, सस्पेंस को हटाओ, तो सस्पेंस हो जाएगा 300, टू सेल्स रिटर्न कैंसिल हो गया, टू क्या हो जाएगा डेटर, तो एक बार डेटर हटाने का और एक बार डेटर लाने का कितना हो जाएगा 300 रुपया, इसलिए सस्पेंस में क्या आएगा टू डेटर 300 रुपया। ठीक है, डी नंबर देखो, अ बुक डेट ऑफ 260 रुपया ड्यू बाई सुजय सेन हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सेल्स लेजर बैलेंसेस। अ बुक डेट 260 रुपया ड्यू बाई सुजय सेन हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सेल्स लेजर। ठीक है ना, तो क्या हुआ, सुजय सेन को भूल ही गया सेल्स लेजर लिखना, तो सुजय सेन क्या है हमारा डेटर है, डेटर को लिखना ही भूल गया, डेटर को लिखना ही भूल गया, तो जब डेटर को लिखना भूल जाएगा तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, डेटर को तो लाना पड़ेगा ना, तो डेटर को भूल गया लिखना, तो डेटर को लाओ, डेटर को भूल गया तो डेटर को लाओ, तो डेटर अकाउंट
डेबिट 260 रुपया, और सिंगल साइड गलती है जिससे सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा 260 रुपया। तो सस्पेंस में क्या हो जाएगा, बाई डेटर 260 रुपया। ठीक है, अभी सस्पेंस अकाउंट ओपन करके देखेंगे। अब ई नंबर देखो, कैश ड्राइंग ऑफ द प्रोप्राइटर अमाउंटिंग 500 रुपया हैव नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर, मतलब ड्राइंग का एंट्री नहीं पास किया, तो ड्राइंग का एंट्री पास कर दो। तो ड्राइंग का गलती है ना, तो ड्राइंग टू सस्पेंस होगा, ड्राइंग का गलती है ना सिर्फ, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया। ठीक है, अब लास्ट एंट्री देख लो, 6 नंबर एंट्री देख लो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ 200 बीइंग इंश्योरेंस पेड इन द एडवांस इन द प्रीवियस ईयर हैव नॉट बीन ब्रॉट फॉरवर्ड एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट। तो भाई पिछले साल पे किया था तो इस साल खर्चा है, तो इस साल खर्चा दिखा दो, इस साल खर्चा दिखा दो। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 200 रुपया, और एक साइड गलती था इसलिए सस्पेंस आ गया टू सस्पेंस अकाउंट। तो इंश्योरेंस सस्पेंस क्या होगा, बाई इंश्योरेंस। अब कुछ नहीं करना है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। आप देखो पहला एंट्री देख लो, सस्पेंस में क्या आएगा, टू परचेज 270, तो यहाँ लिख लो टू परचेज 270। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला एंट्री देख लो, सस्पेंस में क्या आएगा, बाई डिस्काउंट अलाउड 1500, बाई डिस्काउंट अलाउड 1500। फिर यहाँ पे सस्पेंस में क्या आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 860, डिस्काउंट रिसीव्ड 860, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 860। ठीक है, अब इसमें ये वाला एंट्री देख लो, सस्पेंस में क्या लेंगे, टू डेटर 300 रुपया, टू डेटर 300 रुपया 300 रुपया। फिर यहाँ पे आएगा डेटर, डेटर टू सस्पेंस, सस्पेंस में क्या हो गया, बाई डेटर 260, बाई डेटर 260, बाई डेटर 260, बाई डेटर 260। ड्राइंग टू सस्पेंस, सस्पेंस में क्या आएगा, बाई ड्राइंग्स 500, बाई ड्राइंग्स 500। और इंश्योरेंस टू सस्पेंस, तो इंश्योरेंस टू सस्पेंस, सस्पेंस क्या आएगा, बाई इंश्योरेंस 200, सबको ऐड करो, 1500 260 500 200, 1500 260 500 200 कितना आ रहा है भाई, गलती कर दिया, 1500 फिर क्या है 260 प्लस हो रहा है 500 प्लस हो रहा है 200। ठीक है, तो 2400 आ रहा है ना, 2460 रुपये आ रहा है। इधर भी कितना आ जाएगा, 2460। अब 2460 से माइनस करो, 2460, देखो इन सबको ऐड करोगे तो 2460 आएगा। ठीक है, अब रिपीट कर दिया यहाँ पे, अब माइनस करो, 2460 माइनस 270 माइनस 860 माइनस 300, 1030 आएगा, 1030। ये हो गया बाई बैलेंस CD, जिसको अपने बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब आंसर यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये तो पॉइंट नंबर 2, भैया प्रिपेयर अकाउंट हमने बना दिया, सस्पेंस अकाउंट हमने बना दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है स्टेट द इनकरेक्ट, स्टेट द इनकरेक्ट टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस गिवन द इनकरेक्ट टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम ऑफ इतना। तो ये डेबिट कॉलम क्या है हमारा, इनकरेक्ट है, यहाँ भी डेबिट कॉलम हमारा क्या आ रहा है, इनकरेक्ट आ रहा है, तो दोनों को ऐड करना है। तो सिंपली पता क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पे ये था 1 नंबर का आंसर, ये था 1 नंबर का आंसर, अब 2 नंबर का आंसर करना है, 2 नंबर का आंसर करना है, असर्टेनमेंट ऑफ इनकरेक्ट बैलेंस, असर्टेनमेंट ऑफ इनकरेक्ट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, असर्टेनमेंट ऑफ इनकरेक्ट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, तो ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर। ओपनिंग, ओपनिंग देखो ऑलरेडी ओपनिंग दिया हुआ क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ, देखो ओपनिंग, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ डेट इनकरेक्ट टोटल ऑफ डेबिट कॉलम 1,37,560। तो ये ओपनिंग दिया हुआ 1,37,560,
560। और इधर भी डेबिट कितना आया, इधर भी डेबिट हमारा कितना आया 1030, ते भी कर देना 1030। इनकरेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस 1030, तो यहाँ देना सस्पेंस अकाउंट 1030। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 1,37,560 प्लस 1030 कितना हो जाएगा भाई, 1,38,590। और आपका क्रेडिट साइड भी इतना ही आ जाएगा, 1,38,590। बस ये आपका क्रेडिट साइड होगा। तो यहाँ पर सिंपल लिखना पड़ेगा इनकरेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। बस यही करना था। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा पीडीएफ का लिंक वगैरह डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे एक ऐसा पीडीएफ डालूंगा जिसमें मैंने कम से कम 60 से 70 एंट्री सॉल्व किया, वो उसका पीडीएफ लिंक नहीं डालूंगा, ठीक है। ये जो मैंने पढ़ाया इसका मैं पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जिसमें आपको 60-70 क्वेश्चन मिलेगा विथ सॉल्यूशन, जहाँ पर आपने को मैंने बेसिक पढ़ाया प्लस ईयर पेपर भी डाला हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी इस पीडीएफ का लिंक मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी है पीडीएफ का लिंक वगैरह मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लिए। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ लेना।